ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स कंटिन्यू नाउ। अब हम थे इफ़ेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, इमीडिएट इफ़ेक्ट्स यानी कि उसका क्या प्रभाव पड़ा वार का। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था उसका क्या असर पड़ा या क्या प्रभाव पड़ा। इमीडिएट इफ़ेक्ट्स यानी कि तुरंत जिसका असर हुआ वो। तो फर्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटेरियल, कि इंसानों का और उनकी चीज़ों का बहुत नुकसान हुआ था या बहुत बर्बादी हुई थी। अप्रॉक्सीमेटली 6.5 करोड़ people took part in the war. At least 1 crore died, about 2 crore were injured and around 70 lakhs were rendered permanently handicapped. अब देखें 6.5 करोड़ पीपल टुक पार्ट यानी कि 6.5 करोड़ लोगों ने इस वार में हिस्सा लिया था। अब उसमें से 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी, 2 करोड़ लोग जो हैं वो इंजर्ड थे यानी कि जिनको चोट चपेट हुई थी, एंड 70 लाख और 70 लाख लोग जो हैं वो परमानेंटली हैंडीकैप्ड थे। हैंडीकैप्ड यानी अपाहिज हो चुके थे, जिनके चाहे हाथ पैर टूट गए, ऐसा कुछ ना कुछ हुआ था, वो हैंडीकैप्ड। मोर नंबर ऑफ पीपल डाइड बिकॉज ऑफ स्टारवेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ किलिंग्स एंड एपिडेमिक्स। अब उसके अलावा कई सारे लोगों की जो मृत्यु है वो स्टारवेशन यानी भूखमरी के कारण हो गई थी, एंड अदर फॉर्म्स ऑफ किलिंग्स एंड एपिडेमिक्स यानी कि अलग अलग तरह की मौतें हुई थी, जिसमें से कई लोग हैं जो बीमारी के कारण मरे थे। दैट ब्रोक आउट द वार, और वो चीज़ें कब हुई थी, जब वार हुआ था उसके बाद में, उस दौरान जितने लोगों की मौत हुई थी। द टोटल वार एक्सपेंडिचर वॉज क्वाइट हाई। अब पूरे वार का अगर एक्सपेंडिचर निकाला जाए तो बहुत ज़्यादा था। अब सेकेंड है सोशल चेंज। अब सामाजिक क्या चेंज आ गया था समाज में। ड्यूरिंग द वार सिंस मेजोरिटी ऑफ द मैन ऑफ ऑल नेशंस वेर ऑन द वार फ्रंट। अब वार के दौरान क्या हुआ, मेजोरिटी ऑफ मैन यानी कि बहुत सारे लोग जो थे वो अपने नेशन से बस वार की तरफ ही दौड़ चले थे, यानी उनके घर बार छूट गए थे। वुमेन शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली एंड ऑक्यूपेशन। उस दौरान क्या हुआ था, घर की जो महिलाएं थी उन्होंने पूरे घर की, परिवार की और कामकाज की जिम्मेदारी उठा ली थी। दे स्टेप्ड आउट इन देयर of their homes and successfully took over the responsibility in the different professional fields, जिसके नतीजा ये निकला कि अब औरतें जो हैं वो अपना घर छोड़कर कामकाज के लिए निकल चुकी थी और उन्हें कई अलग अलग तरह के काम की जिम्मेदारी संभालना पड़ा, रुपये पैसों के लिए। द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ देयर बीइंग इक्विवेलेंट टू मैन एनहेंस्ड, और ये जो उनका सेल्फ आत्मविश्वास था वो जिस तरह आदमियों का होता है उसी तरह से बढ़ गया था। कॉन्सिक्वेंटली द डिमांड फॉर वुमेन टू एक्सरसाइज द फ्रेंचाइज वॉज रेज्ड। अब जिसका परिणाम यह भी हुआ कि हर जगह अब औरतों की फ्रेंचाइजी चलने लग गई, यानी औरतों की सलाह मशवरा या औरतों को कामकाज में रुचि बढ़ गई, इम्पोर्टेंस मिलने लगा। ड्यूरिंग द वार द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स ऑफ बेसिक नेसेसिटी हैड रिड्यूस्ड, और जो प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स यानी कि जो चीज़ों की आवश्यकता होती है रोज़ाना के लिए वो चीज़ें अब घट गई। सो प्रॉब्लम्स लाइक स्कार्सिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, स्टारवेशन, स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स एक्सेट्रा रेज देयर हेड्स, जिसका नतीजा ये हुआ कि स्कार्सिटी यानी लोगों में अब क्या हुआ, डर बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी बढ़ गई, भूखमरी बढ़ गई, स्ट्राइक्स यानी जो लोग काम करते थे वो स्ट्राइक्स पर उतारू हो गए, लॉकआउट्स यानी कि वो लॉकआउट हो गए यानी कि जेल में पड़ने लग गए, आतंक मचा दिया, रेज देयर हेड्स, ये सारी चीज़ें बढ़ गई थी। पीपल सफ़र्ड ए लॉट एंड चिल्ड्रंस कंडीशन वॉज पैथेटिक। अब लोग इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, जिसका नतीजा यह हुआ कि बच्चे भी बहुत बीमार होने लग गए। तो ये हो गया 1 और 2। तो हमने पहले 1 और 2 का कॉज देख लिया। अब नंबर 3 क्या है, देखिए नंबर 3 है द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। अब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो कि जून 1919 में थी, तो उसका क्या हुआ देखिए। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार द अनकंडीशनल सरेंडर ऑफ जर्मनी इन फ्रंट ऑफ द एलिड नेशंस बॉट एन एंड ऑफ द वार। एट द एंड ऑफ द यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड होते होते क्या हुआ, जर्मनी ने अपने आप को सरेंडर कर दिया एलिड नेशंस के आगे, ब्रॉट एन एंड, और उन्होंने जब सरेंडर कर दिया तब वार का एंड हो गया। दैन एलिड नेशंस अंडरटुक द पीस प्रोसेस इन पेरिस। अब एलिड नेशंस ने क्या किया, पीस प्रोसेस यानी शांति का प्रस्ताव पेरिस में रखा, इन विच सम 58 कमीशंस वेर फॉर्म्ड एंड 145 सेशंस वेर ऑर्गेनाइज्ड, जिसकी वजह से 58 कमीशंस और 145 सेशंस जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हो गए। The agreement made with Germany during the Paris peace process was made in the Minor Palace at Versailles। अब ये जो पेरिस पीस प्रस्ताव शुरू किया गया उसके लिए एक पैलेस की
ज़रूरत रखी गई और वो पैलेस जो कि वर्साइल्स का था, तभी वहाँ पे जर्मनी के साथ एग्रीमेंट किया गया। दस इट केम टू बी नोन एज द वर्साइल्स ट्रीटी, और इसीलिए इसे वर्साइल्स ट्रीटी कहा गया। देयर आर 4 प्रोविजंस इन द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के 4 अलग अलग प्रोविजंस बने। अब वो 4 अलग अलग प्रोविजंस कौन से थे देखिए। रीजनल अरेंजमेंट, सेकेंड इज़ रिडक्शन इन ट्रूप्स एंड डिसआर्ममेंट, थर्ड इज़ द अरेंजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन्स एट द एंड ऑफ द वार एंड वार फाइन, फोर्थ है अदर प्रोविजंस। तो इस तरह से 4 अलग अलग प्रोविजंस बनाए गए। द अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड जॉर्ज, फ्रेंच प्रेसिडेंट क्लीमेंको एंड इटालियन प्रेसिडेंट ऑरलैंडो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ट्रीटी। अब इस ट्रीटी को चलाने के लिए 4 अलग अलग प्रेसिडेंट भी ढूंढे गए, जो कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट थे वुडरो विल्सन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड जॉर्ज, फ्रेंच के प्रेसिडेंट थे क्लेमेंको एंड इटली के प्रेसिडेंट हुआ करते थे ऑरलैंडो। तो ये चारों ने बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इस ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में। जर्मनी वॉज फाउंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द वार। जर्मनी को ही रेस्पॉन्सिबल माना गया वार के लिए। रेस्पॉन्सिबल का मतलब जिम्मेवार। वार फाइन ऑफ 6.5 बिलियन पाउंड वॉज इम्पोज्ड ऑन जर्मनी। अब जिसके लिए जर्मनी को वार का रेस्पॉन्सिबल माना, इसलिए उससे वार का फ़ाइन मांगा गया कि यानी वो इस चीज़ को भरपाई पूरी करे, इसके लिए उससे 6.5 बिलियन पाउंड डिमांड किए गए। इट हैड टू गिव अवे द रूर रीजन टू फ्रांस। अब उसके अलावा उसको अपना रूर जो राज्य है वो भी फ्रांस को देना पड़ा। इट्स राइन रिवर हैड टू बी ओपन फॉर इंटरनेशनल सी रूट, और उसका जो राइन रिवर था उसे इंटरनेशनल सी रूट के तौर पर यूज़ किया जाने लगा। The Rhineland region of French border was disallowed from being a fortress, as well as this mineral-rich region was given away to France for 15 years. इसके अलावा क्या हुआ, राइनलैंड रीजन जो था वो फ्रेंच का बॉर्डर होता था, वॉज डिसअलाउड, उसे डिसअलाउ कर दिया गया फ्रॉम बीइंग अ फोर्ट्रेस, यानी कि किसी भी तरह की वहाँ से लोगों का आना जाना ये सब चीज़ें बंद कर दिया गया। इसके अलावा रिच मिनरल जो रीजन थे उनके वो भी गिवन अवे, उसको भी बंद कर दिए गए 15 सालों के लिए। मोस्ट ऑफ द जर्मन ऑर्गेनाइजेशंस वर कन्फिस्केटेड। जर्मन के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थे यानी जितनी भी संस्थाएँ थी वो सब कॉन्फिस्केटेड यानी रद्द कर दी गई। अल्सेस एंड लोरेन वेयर टू बी रिटर्न टू फ्रांस। उसके अलावा अल्सेस और लोरेन जो कि फ्रांस के राज्य हुआ करते थे वो उन्हें रिटर्न कर दिए गए। बिसाइड्स दिस जर्मनी वॉज टू गिव टू फ्रांस द अदर एलिड नेशंस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल एंड आयरन। इसके अलावा जर्मनी को फ्रांस को एलिड नेशंस देना पड़ा, उसके साथ साथ कोल और आयरन की जितनी भी क्वांटिटी थी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वो देनी पड़ी, और एनुअली यानी कि सालाना, एज द बेनिफिट्स ऑफ वार। और ये सारी चीज़ें सिर्फ क्योंकि उन्होंने वार जीत लिया था इसलिए। जर्मनी वॉज मेड टू साइन दिस टर्म्स and conditions on gunpoint and forcibly, because of which there was bitterness and desperation amongst Germans। अब जर्मनी को ये सारी चीज़ें इसलिए करनी पड़ी क्योंकि उनके ऊपर बहुत दबाव था। अगर वो नहीं करते तो उनके ऊपर फोर्सफुली गन पॉइंट यानी कि जिस तरह से गन मशीनें दाग दी जाती हैं उसी तरह उनके ऊपर गन मशीन लेके लोग सवार थे कि अगर वो नहीं करते तो उनको उड़ा दिया जाता, इसलिए उनको अब अंडर प्रेशर थे तो ये सब चीज़ें करनी पड़ी। कॉन्सिक्वेंटली द जर्मन इकोनॉमी फेल्ड मिजरेबली, और इसी वजह से ये परिणाम निकला कि जर्मन की जो इकोनॉमी थी वो फेल्ड मिजरेबली यानी बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा परेशान होकर उनको ये सब चीज़ें छोड़ देनी पड़ी और वो फेल हो गए उसमें। अब फोर्थ है लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स, यानी कि जो ज़्यादा दिनों तक या ज़्यादा समय तक जिसका असर रहा वो क्या था। देखिए, देयर वॉज अ फीलिंग ऑफ रिवेंज इन साइनिंग द ट्रीटी विद द नेशंस दैट वर डिफीटेड इन द वार, कि ये जो फीलिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा कि ट्रीटी जितनी भी उन्होंने साइन कर दी थी जो कि उन्होंने वार में हरा दिया था, इसीलिए पीस कुड बी इस्टेब्लिश्ड विद द ट्रीटी। इसके अलावा शांति जो है वो ट्रीटी के लिए बहुत ज़रूरी हो गई। सोशलिस्ट रशिया वॉज नॉट गिवन ए प्लेस इन द लीग ऑफ नेशंस। रशिया को, सोशलिस्ट रशिया को इस पीस ट्रीटी ऑफ पीस में
शामिल नहीं किया गया लीग ऑफ नेशंस में। अमेरिका डिड नॉट जॉइन द लीग ऑफ नेशंस, इसी वजह से अमेरिका ने लीग ऑफ नेशंस को ज्वाइन नहीं किया। दैट्स वाई इट कैन बी सेड दैट द रीज़न फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज इन द पीस प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार इटसेल्फ, और इसीलिए ऐसा माना गया सेकेंड वर्ल्ड वार का मेन मकसद जो था वो पीस प्रोसेस जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार ने शुरुआत करी थी, वही एक मेन मुद्दा बन गया सेकेंड वर्ल्ड वार का।